नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश, बीमारी के डायग्नोज में हो 0 वेटिंग टाइम। वन निगम कर्मचारियों को 3% डीए, 175 कर्मचारियों को बोनस मंजूर। सेंसस ड्यूटी से पहले आना होगा स्कूल, जनगणना के लिए 11:30 बजे के बाद जा सकेंगे शिक्षक। गग्गल एयरपोर्ट विस्तार, घरों पर चिपकाए जा रहे खाली करने के नोटिस। पल भर में उजड़ गया परिवार, मां बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बेटा गंभीर। किन्नौर में मानसून का तांडव, चोलिंग और रीवा में आई बाढ़, 6 घंटे बंद रहा NH5। हिमाचल में रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 5 जिलों में भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। नीडल शेयरिंग से HIV हो सकता है। एक अच्छा दोस्त इस बात को और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता, तो नीडल शेयरिंग कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। इग्नोर नहीं, याद करो। अब खबरें विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के रिक्त पदों को सरकार जल्द भरेगी। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि आईजीएमसी शिमला को शीघ्र 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन लगेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी निदान सेवाओं में 0 प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को समय पर और बिना किसी असुविधा के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आवश्यक श्रम शक्ति और आधुनिक निदान उपकरण उपलब्ध करवा रही है तथा विभाग को इन आवश्यक सेवाओं में प्रतीक्षा समय समाप्त करने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला तथा चमियाड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निदान विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सकों से निदान सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा मरीजों के लिए 0 प्रतीक्षा समय के लक्ष्य को साकार करने के लिए सुझाव और सहयोग भी मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश के भीतर ही उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चिकित्सकों, पैरामेडिकल तथा तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है ताकि उन्नत उपचार के लिए मरीजों को हिमाचल से बाहर न जाना पड़े। सुक्खू ने आईजीएमसी के चिकित्सकों की मांग पर संस्थान को शीघ्र ही 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य अवसंरचना को सशक्त बना रही है। सीएम की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान कर्मचारियों को डीए सहित दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रेगुलर करने की भी मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही 21,000 रुपए तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक के दौरान निदेशक मंडल ने प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति दी जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुरूप लागू किया जाएगा। निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बिलासपुर स्थित रेजिन और
टर्पेंटाइन फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के बाद राजस्व में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulini students learn to shape the future. Shulini University. Apply now. जिन शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना के लिए लगाई गई है, उन्हें प्रतिदिन स्कूल आना होगा। जनगणना के लिए जाने से पहले उन्हें सुबह 9 से 11:30 बजे तक स्कूलों में पढ़ाई करवानी होगी। स्कूलों में सेवाएं देने वाले शिक्षक जनगणना ड्यूटी के लिए 11:30 बजे के बाद अपने कार्य के लिए निकल सकते हैं। इससे पहले उन्हें सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक स्कूलों में अपनी सेवाएं देनी होंगी और स्कूली बच्चों की पढ़ाई करवानी होगी। इस संबंध में शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उपनिदेशक उच्च शिक्षा एवं उपनिदेशक स्कूल शिक्षा ऊना ने सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं मुख्याध्यापकों को तत्काल प्रभाव से नए निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन के अनुरोध और जिला जनगणना अधिकारी के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है, ताकि जनगणना का कार्य भी समयबद्ध तरीके से पूरा हो और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनगणना ड्यूटी पर लगे शिक्षकों के शेष पीरियड अन्य उपलब्ध शिक्षकों में बांटे जाएंगे। इसके लिए स्कूलों को टाइम टेबल में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों की पढ़ाई और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होनी नहीं चाहिए। उप निदेशक स्कूल शिक्षा ऊना ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि आदेशों का तत्काल और पूरी गंभीरता के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए। गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार कार्य अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है। प्रशासन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो गई है और मुआवजा व R&R राशि का भुगतान हो चुका है। गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार कार्य ने अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर लिया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महाल, जुगेहड़, भड़ौत, रछियालू और पियोंटिया में अर्जित भूमि पर बने घरों, दुकानों, गौशालाओं तथा अन्य भवनों को खाली करने के नोटिस संबंधित लोगों के घरों पर चस्पा कर दिए हैं। नोटिस लगते ही प्रभावित गांव में हड़कंप मच गया है और लोगों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित भूमि का भू अर्जन पूरी तरह संपन्न हो चुका है। पात्र एवं सहमत भू स्वामियों को भूमि मुआवजा तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित देय राशि का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही अर्जित भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया है तथा संबंधित इंतकालों की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। हालांकि कई परिवारों का कहना है कि उन्हें मिले मुआवजे से केवल जमीन खरीदना ही संभव हो पाया है। उधर प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि निर्धारित समय के भीतर भूमि खाली नहीं करने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कांगड़ा एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण प्रोसेस है वो अभी लैंड एक्विजिशन, लीफ रिहेबिलिटेशन वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है और 7 मोहाल जो 14 मोहाल में एरिया और घर जो है जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वायर किया जा रहा है विस्तारीकरण के लिए, उसमें 7 मोहाल का R&R अवार्ड भी घोषित किया जा चुका है और डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा चुका है। अब आज जो है वो हम मौके पर मेरे साथ SDM कांगड़ा है जो कि लैंड एक्विजिशन कलेक्टर है एयरपोर्ट के लिए जो लैंड एक्वायर की जा रही है। साथ में हमारे साथ SDM शाहपुर है जिनका ये एरिया जिनकी जुरिस्डिक्शन ये पड़ती है। तो आज मौके पर हम जो है वो कब्जा जो सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप जो है लिया जाना है उसके लिए एकत्रित हुए हैं और स्थानीय पंचायत जो जितने भी इनके निर्वाचित प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर्स हैं उनके साथ भी वार्तालाप हुई है और उनको अवेयर हमने करवा दिया है क्योंकि प्रोसेस रछियालू का 100% कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने पोजेशन जो है वो रछियालू मोहाल से स्टार्ट किया है और यहाँ पे जो है वो सूचनार्थ हमने बोर्ड्स भी लगा दिए हैं और आने वाले समय में इस पूरे एरिया की फेंसिंग भी जो है वो की जाएगी। तो उसके लिए जो उनके कंसर्न थे उसके बारे में भी चर्चा हुई है क्योंकि कुछ लोगों के घर अभी निर्माणाधीन है जहाँ पे नई जगह बनाए जा रहे हैं तो रीजनेबल टाइम की डिमांड कर रहे हैं।
तो हमने उनको अवगत करवा दिया है कि बरसात का मौसम देखते हुए और बहुत सारी चीज़ें देखते हुए जितना भी शिफ्टिंग के लिए रीजनेबल टाइम है वो उनको दिया जाएगा। कांगड़ा के उपमंडल जवाली के अंतर्गत एक पंचायत में मां और बेटी की संदिग्ध हाल में मौत हो गई, जबकि परिवार का बेटा अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि परिवार रात को खाना खाकर सो गया था, लेकिन सुबह मां और बेटी मृत अवस्था में पाई गई, जबकि बेटा भी अस्वस्थ मिला है। जिला कांगड़ा में पुलिस थाना जवाली के अधीन पंचायत धेवा में एक परिवार की मां बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत स्थिर है। मृतकों की पहचान शकुंतला देवी पत्नी बुद्धि सिंह और 12 वर्षीय प्रिया पुत्री बुद्धि सिंह निवासी धेवा के रूप में हुई है, जबकि 14 वर्षीय लेखराज को उपचार के लिए सिविल अस्पताल जवाली लाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। इसकी सूचना पंचायत प्रधान रविंद्र सिंह व पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही एसपी नूरपुर इल्मा अफरोज, डीएसपी जवाली बीरी सिंह मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों शवों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। बुद्धि सिंह ने बताया कि परिवार ने गुरुवार रात को खाना खाया और सोने चले गए। सुबह उठकर उसने अपनी पत्नी और लड़की को जगाने का प्रयास किया तो दोनों ही मृत थी। लड़के को उल्टियां हो रही थी, जिसको उपचार के लिए भेजा गया। उधर एसपी नूरपुर इल्मा अफरोज का कहना है कि पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। इस साल मानसून ने हिमाचल प्रदेश में देरी से प्रवेश किया है, लेकिन इसके बावजूद बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब किन्नौर में मानसून ने कहर बरपाया है। जनजातीय जिला किन्नौर में तेज बारिश के कारण चोलिंग और रिबा क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से चोलिंग के पास NH 6 घंटे तक बंद रहा। जिला के रिबा खड़ में बाढ़ आने से रिबा पंचायत क्षेत्र का संपर्क सड़क मार्ग बंद हो गया है। हालांकि बाढ़ आने से किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, परंतु मलबे में दबने के कारण वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे चोलिंग मिडिल स्कूल के पास पहाड़ियों से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे बाढ़ के साथ भारी मात्रा में आया हुआ मलबा NH 5 पर करीब 30 मीटर हिस्से में फैल गया, जिससे मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। घटना वाले स्थान से गुजर रहे 2 छोटे वाहन भी मलबे की चपेट में आ गए तथा मलबे की चपेट में आने से दोनों वाहन वहीं पर रुक गए, जिससे जानी नुकसान होने से बच गया। सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बंद सड़क को शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे 6 घंटे के बाद यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। इसके बाद किन्नौर पुलिस ने यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने राहत की सांस ली। सेब के बगीचों में भी बाढ़ का मलबा घुस आया है। डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी नालों तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। प्रदेश में जोरदार एंट्री मारने के साथ मानसून की रफ्तार कुछ धीमी हो गई थी, लेकिन मौसम विभाग का दावा है कि प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा और आने वाले 7 से 8 दिन लगातार बारिश होगी। पिछले दिनों भारी बारिश के साथ हिमाचल प्रदेश में मानसून दाखिल हुआ था, लेकिन उसके बाद कई हिस्सों में बहुत कम बारिश हुई। अब मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उधर किन्नौर जिले के चोलिंग क्षेत्र में शुक्रवार तड़के बादल फटने से तबाही हुई। इसके साथ ही शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। प्रदेश में कई भागों में शुक्रवार सुबह धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे, लेकिन शाम को कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 6, 7 और 8 जुलाई को राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि 3, 4, 5 और 9 जुलाई को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। इस दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 6 जुलाई को कांगड़ा, सिरमौर, मंडी व शिमला के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 7 जुलाई के लिए हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। चलते चलते में बात करेंगे कुछ अन्य बड़ी खबरों पर। जिला कुल्लू के भुंतर थाना पुलिस ने गरसा ब्रिज बजौरा के नीचे 3 ग्राम चिट्टा किया बरामद। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार।
पुलिस थाना मनाली में एटीएम कार्ड चोरी कर खाते से 1 लाख रुपए निकाले, पुलिस ने दर्ज किया मामला। चिट्टा तस्करी नेटवर्क पर शिमला पुलिस की एक और कार्रवाई, फॉरवर्ड लिंकेज से चिट्टा तस्करी का एक और आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिक्त सीटों पर प्रवेश को 10 जुलाई तक आवेदन, सीयूईटी और नॉन सीयूईटी अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण शुरू। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।